साल 2014 में प्लाज्मा फिजिस्ट डॉक्टर जॉन ब्रेंडन बर्ग ने पूरी दुनिया को अपनी एक थ्योरी से हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कदीम दौर में कभी मार्स पर एक एडवांस सिविलाइजेशन रहा करती थी, जिसका खात्मा एक न्यूक्लियर अटैक से हुआ था। एक कॉन्फ्रेंस के वक्त ब्रेंडन ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए जिनकी बुनियाद पर उन्होंने बताया कि प्लेनेट मार्स पर रहने वाली एक जदीद तहजीब को किसी दूसरी गैलेक्सी के एलियन सिविलाइजेशन ने एटमी जंग लड़कर खत्म कर दिया। हैरानी की बात है कि प्लेनेट मार्स की आबो हवा, केमिकल कंडीशन और वहां पाए गए कुछ मशकूक साख्त को देखकर लगता भी है कि कदीम दौर में कभी मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम की पहली एटमी जंग हुई होगी। क्या सयारे मरीख पर कभी जिंदगी मौजूद थी और क्या सच में उस तहजीब का खात्मा एक एटमी धमाके से हुआ था? सयारा मरीख रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक पतली परत से ढका हुआ है, जिसमें पोटेशियम, थ्यूरियम और रेडियम की एलिमेंट्स हैं। ब्रेंडन बर्ग कहते हैं कि मार्स पर रेडियो एक्टिव चट्टान होने के सबूत भी मिले हैं, जिनमें ट्रिनिटाइट और जेनन जैसे एलिमेंट्स पाए गए हैं। ट्रिनिटाइट और जेनन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो न्यूक्लियर ब्लास्ट से पैदा होते हैं। इन्हीं सबूतों को बुनियाद मानकर ब्रेंडन बर्ग ने कहा कि सयारे मरीख के दो इलाके सिडोनिया मेंसा और गैलेक्सियस सियोस पर आज से 18 करोड़ साल पहले एक खौफनाक एटमी धमाका हुआ था, जो एक होमिनोइड सिविलाइजेशन के खात्मे की वजह बनी। ब्रेंडन बर्ग की रिपोर्ट बताती है कि मार्स की रेडिएशन मैपिंग भी इसी तरफ इशारा करती है। मैप में गामा रेस को मार्स पर कुछ सुर्ख धब्बों की शक्ल में देखा जा सकता है, जो कि रेडिएशन फैलाते किसी मलबे की तरह लगती है। ब्रेंडन बर्ग का अंदाजा है कि आज से 18 करोड़ साल पहले हुआ ये एटमी धमाका 10 लाख मेगाटन वाले हाइड्रोजन बम के जितना ताकतवर रहा होगा और इसी वजह से वहां पर रहने वाली तहजीब तबाह हो गई। मार्स पर कभी एटमी धमाका हुआ था। ब्रेंडन बर्ग इसके अकेले हिमायती नहीं है। 1976 में रॉबिन कॉलिंस नामी राइटर ने इसके हक में कहा था कि ये धमाके जरूर किसी मकसद के साथ किए गए होंगे, इसीलिए ये मार्स पर कभी जिंदगी होने का एक मुंतकी सबूत है। हालांकि इन दलाइल के बावजूद भी ये थ्योरी एक वक्त तक पूरी तरह से फैंटेसी समझी जाती रही, पर मार्च 2014 में प्लेनेट मार्स की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने ब्रेंडन बर्ग की इस थ्योरी को फिर से हवा दे दी। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मार्स की वेलिस मरीनरीज कैनियन में मौजूद 4000 किलोमीटर के इलाके में हुए शायद एक बड़े धमाके के निशान हैं। इन तस्वीरों में धमाके से बने एक बड़े मशरूम क्लाउड को भी देखा जा सकता है, जिसे इस थ्योरी में यकीन करने वाले लोगों ने कहा कि ये मशरूम क्लाउड एटमी धमाकों के सबूत हैं, जो शायद अब भी वहां हो रहे हैं। इस थ्योरी के हक में आगे चलकर कुछ और बातें भी सामने आई। नवंबर 2015 में नासा ने ऐसी तस्वीर ली जिनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर सामने आए जो मार्स के सरफेस से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए देखे गए, जिनसे ये बातें सामने आई कि रोशनी को रिफ्लेक्ट करते ये स्ट्रक्चर्स मेटल के बने हैं, जो वहां रहने वाली सिविलाइजेशन की बची हुई बाकियात हैं। ब्रेंडन बर्ग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट इस बात को 1976 से जानती है और लोगों से इसे छुपाती आई है। लेकिन जहां एक तरफ ब्रेंडन बर्ग ने अपने इस दावे को इतनी मजबूती से सबके सामने रखा है, वहीं दूसरी तरफ इसमें कई कमियां भी हैं। ब्रेंडन बर्ग का दावा कि जेनन और दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सिर्फ एटमी धमाके से ही पैदा हों, ये सच नहीं है। जमीन पर ये एलिमेंट्स कुदरती तौर पर भी पैदा हो सकते हैं। वहीं मरीख पर पाई गई मशरूम क्लाउड की तस्वीरों से भी कई लोग इनकार करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड के डॉक्टर जॉन टी हॉनर का कहना है कि मशरूम क्लाउड की तस्वीर एक ऑप्टिकल इल्यूजन से ज्यादा कुछ नहीं है। कैमरा और चट्टानों के एंगल से ये क्लाउड ऐसे दिख रहे हैं। साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि ये अगर मशरूम क्लाउड भी है तो ऐसा होना बिल्कुल आम है। असल में ब्रेंडन बर्ग की ये थ्योरी अभी बीच में लटकी हुई है। मार्स पर भेजे गए मिशंस मुस्तकबिल में शायद इससे जुड़े कुछ सबूत तलाश के निकाल लें, लेकिन अभी हम इसे लेकर बस तस्वर ही कर सकते हैं। अगर ये प्लेनेट कभी सब्ज था और यहाँ कोई तहजीब रहा करती थी, तो उसके सबूत तलाशने में हमें अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। मार्स पर हम जितनी रिसर्च कर रहे हैं, उतनी ही हैरान कर देने वाली बातें हमें इस प्लेनेट के बारे में पता चल रही हैं। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने हमें बताया कि मरीख कभी जमीन जैसा प्लेनेट था,
इस पर भी कभी जमीन जैसा समंदर और झीलें हुआ करती थी। दूर तारीख में कभी यहाँ भी जिंदगी मौजूद थी, पर इस प्लेनेट पर कुछ तो ऐसा हुआ जिसे यहाँ का सारा पानी गायब हो गया। हो सकता है जमीन जैसा एटमॉस्फेयर होने से यहाँ इंसानों जैसी अक्लमंद मखलूक रहा करती हो और ब्रेंडन बर्ग का कहना सही हो। वैसे आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फोस्पोर्ट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।